बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पर मकान नहीं देता है। तुमने तो देश दे दिया। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, हो क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, ओ क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। हमें तो हिंदू नहीं मानते, हम तो मौलाना है। अब लो अब हमारी जांच कराओ भाई। अफवाह उड़ाई जा रही है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो मुझे एक फाइल बताई जाए कि भारत में एज अ साइंटिस्ट उन्होंने भारत के लिए क्या बनाया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। हमें तो हिंदू नहीं मानते, हम तो मौलाना है। अब लो अब हमारी जांच कराओ भाई। जांच कराओ। अब सबसे बड़ी बात है, हम इस देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं मानते हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं। अगर आज देश के छात्रों की आवाज इस देश के प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रही है, नाच चल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है क्या? यहाँ पे तो बीजेपी कार्यकर्ता के भी लोग आ गए हैं, वो रोए हैं। तो ये जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया है जो हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है। हमने देखा कल विदेश की मीडिया भी आ गई, विदेशी मीडिया ने भी कवर कर लिया, लेकिन गोदी मीडिया में लड़ी झगड़ी क्यों नहीं है? तो आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। क्या सच में जनता की मांग मोदी सरकार पूरा करने वाली है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी सरकार क्या इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो चुके हैं? जो जनता की मांग है कि मोदी सरकार इस्तीफ़ा दे, क्या सच में एक बार पहली बार नरेंद्र पीएम मोदी क्या इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? इसके लिए इस पूरे वीडियो को आप लोग को देखना होगा, तब आप लोग को समझ में आएगा क्या सच में जनता की मांग को पूरा करने जा रही है मोदी सरकार। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ने संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे। फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है, यो अनपढ़ गवार, यो बार देशा मांडे जा, इसकी कितनी हिम्मत है, क्यों कर रोक लेगा? अरीब की गेड़ा हरियाणा के आ गए हैं भाई, तो इब की गेड़ा रोक कर दिखाइए। अफवाह उड़ाई जा रही है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो मुझे एक फाइल बताई जाए कि भारत में एज अ साइंटिस्ट उन्होंने भारत के लिए क्या बनाया। हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों की प्रेरणा होते हैं सोनम वांगचुक। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं, तो उसका इतिहास हमें मिलता है। लेकिन सोनम वांगचुक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने भारत देश के लिए क्या किया वो जरा बताया जा सकता है? एज अ साइंटिस्ट उन्होंने क्या इन्वेंट किया? एज अ साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्रिएट किया? एज अ साइंटिस्ट उन्होंने देश के उत्थान के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, बताया जा सकता है? और मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। तो ये समाज को बदलने के लिए आए हैं। आप रो क्यों रहे हैं? अब क्यों? ये जो देश का भविष्य है, मुझे ये दृश्य नहीं देखा जाता। इन बच्चों को अगर आप तकलीफ देंगे तो आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत मेहनत से पढ़ लिख करके बच्चे आईआईटी करते हैं, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वैज्ञानिक बनते। उनका अपमान करके हम देश को क्या बना देंगे? हमने देश को कचरा घर बना दिया है। यही बच्चे तो देश को बदलेंगे, उसको मैं नैतिक समर्थन देने आया हूँ। ये करुणा के आंसू है और करुणा मेरी बच्चों के प्रति है। अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, इसका मतलब मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ। क्या दलाली कर रहे हो तुम? बस राजनीति करनी आती है तुमसे। और सुन लो मोदी, कान खोल के, ये रैली थी, है और रहेगी। यहाँ से हम संसद की तरफ जाएंगे, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले, और महात्मा गांधी के पग चिन्हों पे चलते हुए जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। अंदर कर लो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर कर लो, अंदर कर लो मैडम। सर, एक आप मेरी शक्ल देख लो सर, बहुत ज्यादा देशभक्ति भरी हुई है, गोली मारना सीधे, डंडियों से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है।
बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पर मकान नहीं देता है। तुमने तो देश दे दिया। कि बीजेपी कोई सरकार नहीं, वो सिर्फ देश का गद्दार है। सरकार अगर होती तो समाज के लिए काम करता, भाई जो है वो है। सरकार होती, सरकार का मतलब समाज के लिए काम करना, सरकार का मतलब है किसानों के लिए काम करना, औरतों के लिए काम करना, पुरुष के लिए काम करना, शिक्षा पे काम करना, चिकित्सालय पे काम करना। ये गद्दार है, कोई पार्टी नहीं है। ये पार्टी नहीं, पार्टी है ही नहीं, गद्दार है सीधा जो है, देश की बात बोल रही है। गंभीर आरोप जब सिर्फ हमको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, एंटी घोषित कर रहे हैं और गवार घोषित कर रहे हैं, तो तुम तो रियल में हो, तो हम तो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे ही। अगर हम गवार है, प्रोफेशन नहीं है, तो हम शिक्षा के प्रोटेस्ट में क्या करने आए हैं? अब आपकी तरह घर पे बैठे होते, या आपकी तरह हम घूम रहे होते कहीं पे, जो भी है, या आपको विष्णु भगवान का अवतार मान के मोदी 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 कर रहे होते। नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है सही और गलत क्या है। और जो समाज सोई हुई है, अंधभक्त है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना तो आंख खोल के रखो, एक बंद रखो, एक खोल के रखो, तो तुम्हें ये पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। पूरे रंडवों की सरकार है तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा? जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है, उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है। एकदम आतंकवादी है। हम सारी देश की जनता आतंकवादी है। अगर देश के लिए आपने बीबी त्याग दिया है तो देश में एक सन्यास बन के गुफा में बैठे रहो, देश मत चलाओ मोदी जी। आपके बस का नहीं है देश चलाना, क्योंकि यहाँ पर देश में सभी के पास बीबी बच्चा है, सभी के पास बीवी बच्चा है, तो बीवी बच्चे वाले ही देश अच्छा से संभाल सकते हैं। तुम लोगों को तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम लोग एक ट्वीट करने लायक भी नहीं हो। ये गद्दार तुम दूसरे को कहते हो। तुम्हारी पार्टी कितनी अच्छी है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी बीवी चली गई उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तो उनको इन बच्चों का क्या फर्क पड़ेगा? चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। हो क्या तुम थकते नहीं, फेंकते फेंकते। ओ क्या तुम थकते नहीं, फेंकते फेंकते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देख।